अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। हम कर रहे हैं क्लास 9th मैथ और हमने इसके सेकंड यूनिट में हैं और इसकी हमने एक्सरसाइज 2.1 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कर लिए थे। आज हम करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है द डायमीटर्स ऑफ अर्थ इज़ अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10 पावर रेज पावर 4 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये जो साइंटिफिक नोटेशन में उन्होंने इसकी वैल्यू दी हुई है डायमीटर ऑफ अर्थ की, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व करना है। लेट्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर। ये साइंटिफिक नोटेशन में आपको पहले बताया जा चुका है। जहाँ पे 10 की पावर के साथ क्वेश्चन आया तो वहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में रहता है। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ऑर्डिनरी नोटेशन में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास 10 की पावर है 4। यहाँ पे हम क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं 1.2756। तो यहाँ पे 10 की पावर 4 है। इस पॉइंट को हमने कितने डिजिट इसको मूव करना है, 1 2 3 4 डिजिट, यानी इस पॉइंट को हमने 4 डिजिट यहाँ पे मूव करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.2756। ये क्योंकि पॉजिटिव में है इसकी, तो हम इसको इधर इस साइड पे मूव करेंगे, और अगर नेगेटिव में हो तो पॉइंट को हम इस साइड पे मूव करेंगे। ये पॉजिटिव में है तो हम इस पॉइंट को इस साइड पे लेके जाएंगे, और तब फिर हमने देखना है कि इसके कितने डिजिट हमने मूव करना है। तो यहाँ पे है 4, यहाँ पे इस पॉइंट को 4 डिजिट मूव करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा, वो हमने नहीं लगाना। तो ये हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारा आज का ये जो हमारी है एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। मैं आपको एक दफ़ा यानी कि ये देखें, अगर हम इसको करें चेक करना चाहें कि ये आंसर को, तो हम इसको दोबारा इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे करेंगे। ये देखें 1.2756, जिसका डेसिमल नहीं होता उसका मतलब होता है इसका डेसिमल लास्ट में है। तो जब भी कोई डेसिमल को मूव करते हैं तो हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद उसको लगाते हैं। ज़ीरो ना हो, नॉन ज़ीरो उसके डिजिट के बाद लगाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.2756। यहाँ पे इसको लेके इस साइड पे मूव किया है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। अब हमने कितने मूव किया है, कितने डिजिट मूव किया, 4। तो इस तरीके से हमारे पास 10 की पावर 4 आ जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे इन्होंने जो है एक्सरसाइज 2.1 उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मैं आपको एक बताती हूँ, ये ऐसे एक है, ये हमारे पास वैल्यू है। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में करना हो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना हो तो यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है, तो इसका समझना यहाँ पे डेसिमल है लास्ट में। तो जब हम लास्ट में डेसिमल जिसका हो उसको उठा के फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाएं तो वो डेसिमल इस साइड पे आ जाता है, 7.8000 इस साइड पे आ जाता है। तो ये कितने डिजिट आया है, 7.8। फिर हमने ये ज़ीरो नहीं लगाना है, ये कितने डिजिट आया है, 4। तो ये 4 इसका आंसर है। एक तो ये होगी इसकी एक, यानी कि इस तरीके से क्वेश्चन होता है, यानी कि जब हम इसकी 10 की पावर 4 के साथ प्लस यानी कि पॉजिटिव होता है। सेकंड इसका है जैसे कि एक ये वैल्यू है, यहाँ पे ज़ीरो है, ये पॉइंट डेसिमल दिया हुआ है, तो हमने इसको इस साइड पे लाना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो हमारे पास कैसे ये हम लेके आएंगे, 3.15 लगाएंगे मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी लगानी है, 1 2 3 4 लगानी है। लेकिन लगानी कौन सी है, माइनस वाली, क्योंकि हम ये देखें यहाँ से इसको इस साइड पे लेके आए।
जब भी ये जो पॉइंट होता है इसको हम इस साइड पे लेके आए वो माइनस में उसकी पावर आती है, और जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन में हम इसको इस साइड से इस साइड पे लेके गए हैं तो यहाँ पे 10 की पावर पॉजिटिव में आई है। ये हो गए हैं 2 क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन किया है। एक दफ़ा हमने इसको पॉजिटिव में कर देखा है और एक दफ़ा हमने इसको माइनस में करके देखा है। अब हम देखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। यहाँ पे हम कोई वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे कि ये साइंटिफिक नोटेशन में इसको हमने ऑर्डिनरी फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे 10 की पावर है 6, ये है पॉइंट यहाँ पे। अब हमने लगाने हैं 6, यानी कि इस पॉइंट को 6 के बाद आए, तो ये पॉइंट है 2 1 2, तो हम लगाएंगे 3 4 5 6 4 0 खुद अपने पास से लगाएंगे तो ये डैश यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इसको हमने इस तरीके से कर लिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। 3 4 6 4 0 हम इसके साथ और लगाएंगे, इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर 6 है, तो हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं। हम 4 डिजिट और लगाएंगे तो वो 10 की पावर 6 कंप्लीट होगी। इस तरीके से हम यहाँ से इस साइड पे मूव किया है क्योंकि ये प्लस में है, ये जो इसकी वैल्यू है ये प्लस में है, तो हमने इसको इस साइड पे मूव किया, इस साइड पे। तो इस तरीके से ये इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट मैं आपको माइनस में साइंटिफिक नोटेशन में दी हुई वैल्यू को माइनस में सॉल्व करके बताती हूँ। यहाँ पे ये देखें 6.23 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 है। जब माइनस में आएगा तो इसका मतलब है इस पॉइंट को हमने इस साइड पे लेके जाना है। कितने डिजिट लेके जाना है, एक तो डिजिट है हमारे पास, 3 डिजिट हम और लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा। और एक 0 हमने अपने तरफ से लगाना है ताकि पता चले कि ये 0.000623 है। अब यहाँ पे देखें हमने पॉइंट को इस साइड से इस साइड पे लेके आए हैं क्योंकि ऊपर 10 की पावर -4 में। इस तरीके से ये 4 तरीके से आपने अच्छी तरह इसको जहन में रख लेना है। जब भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में हो उसको हमने करना हो साइंटिफिक नोटेशन में, तो इस तरह डिजिट मूव करना है।